हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मेरे हरि की कृपा ऑफिशियल पर। आज हम आपको नवरात्रि के 5वां दिन की देवी स्कंद माता की कथा सुनाते हैं। बोलो स्कंद माता की जय हो, जय माता दी। नवरात्रि 5वां दिन भगवान कार्तिकेय या स्कंद की करुणामयी माता देवी स्कंद माता को समर्पित है। कार्तिकेय के दूसरे नाम स्कंद और माता से मिलकर बना है, इसलिए इन्हें स्कंद की माता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मां स्कंद माता को पवित्रता, शक्ति और करुणा की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। स्कंद माता कथा के अनुसार जब राक्षस तारकासुर ने तबाही मचाई तो भगवान कार्तिकेय ने उसका वध किया और पार्वती उनकी माता होने के नाते स्कंद माता माता के रूप में पूजी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से भक्तों को शक्ति, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। देवी स्कंद माता को कमल पर विराजमान दर्शाया जाता है, इसीलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में वे कमल धारण करती हैं, गोद में अपने शिशु भगवान स्कंद को विराजमान करती हैं और तीसरे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और धर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता माता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भक्तों को विशुद्ध चक्र की अवस्था में ले जाता है, जो पवित्रता और उच्च चेतना का प्रतीक है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णित है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव सांसारिक कार्यों से विमुख होकर गहन ध्यान में चले गए। इसी दौरान राक्षस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और अजेयता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन ये वरदान दिया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। चूंकि उस समय शिव विवाह में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए तारकासुर ने स्वयं को सुरक्षित समझा। संतुलन बहाल करने के लिए देवताओं ने सती के अवतार माता पार्वती से प्रार्थना की, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति और देवताओं के हस्तक्षेप से शिव ने अंततः पार्वती से विवाह किया और उनके दिव्य मिलन से एक शक्तिशाली बीज उत्पन्न हुआ, जो कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुआ, जिसका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया। कार्तिकेय एक वीर योद्धा बने और अंततः उन्होंने राक्षस तारकासुर का वध किया। इसी कारण पार्वती को नवरात्रि के 5वें दिन की देवी स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है, जो मातृत्व, प्रेम, पवित्रता और साहस का प्रतीक हैं। भक्तों का मानना है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता माता का आवाहन करने से दुख दूर होते हैं, मन पवित्र होता है और ज्ञान, समृद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि का 5वां दिन भगवान कार्तिकेय स्कंद की करुणामयी माता देवी स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा करना भक्ति, पवित्रता और निस्वार्थ मातृत्व का प्रतीक है। उन्हें पद्मासन देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे कमल पर विराजमान हैं और दिव्य ऊर्जा का संचार करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भक्त विशुद्ध चक्र में प्रवेश करते हैं, जो पवित्रता, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। स्कंद माता माता का ध्यान करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, शांति और विचारों में स्पष्टता प्राप्त होती है। वो अपने भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती हैं और जीवन की अशुद्धियों और चिंताओं को दूर करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी मोक्ष की ओर साधकों का मार्गदर्शन करती हैं और शुद्ध हृदय से पूजा करने वाले सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने सांसारिक जीवन त्याग दिया। उसी समय राक्षस तारकासुर ने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। चूंकि शिव गहन ध्यान में थे, इसलिए देवताओं को चिंता हुई कि तारकासुर का वध संभव नहीं हो पा रहा है। भगवान विष्णु ने बताया कि राजा हिमवत की पुत्री पार्वती सती का पुनर्जन्म थी और उनका विवाह भगवान शिव से होना तय था। कठोर तपस्या के बाद पार्वती ने शिव से विवाह किया और उनके मिलन से कार्तिकेय या स्कंद का जन्म हुआ। 6 कृतिकाओं द्वारा पाले पोसे गए कार्तिकेय एक बलवान और वीर योद्धा बने। देवताओं की सेनापति के रूप में नियुक्त होकर स्कंद ने तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। एक लंबे युद्ध के बाद स्कंद ने राक्षस का वध किया और ब्रह्मांड में शांति बहाल की। इसी कारण देवी पार्वती को स्कंद माता देवी के रूप में पूजा जाने लगा, जो स्कंद की माता हैं।
स्कंद माता की कथा उनके असीम प्रेम और रक्षा करने वाले स्वभाव का प्रतीक है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से भक्त न केवल देवी को प्रसन्न करते हैं बल्कि कार्तिकेय का संयुक्त आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। देवी स्कंद माता भक्त को संतान सुख प्रदान करे। जय माता दी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम द्वारा प्रस्तुत वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और दिव्य भक्ति भाव से जुड़ जाएं। जय कुष्मांडा। जय माता दी।